हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, रीजनिंग स्टार्ट किया गया था। रीजनिंग में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया, एनालॉजी करवा दिया और क्लासिफिकेशन चल रहा था। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर जो है 4 टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है। इसमें से 2 टाइप मैंने कल आपको करवा दिया, बेसिक के साथ मैंने करवा दिया। कौन कौन सा? वर्ड बेस्ड करवा दिया और लेटर बेस्ड करवा दिया। 2 टाइप और बचे हुए हैं, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये भी चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कौन कौन सा टाइप बचा हुआ है? एक बचा हुआ नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और एक फिगर बेस्ड पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ इस वीडियो के बाद जो है आपके पास जो भी बुक होगा आप क्लासिफिकेशन निकालिएगा और बनाइएगा। हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि चीज़ें आपको पता चल गया है कि करना क्या है। जो न्यूअर है, फ्रेशर है, पता चल गया आपको कि क्लासिफिकेशन जो है कैसे देखा जाता है, कैसे छांटा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं क्या, नंबर बेस्ड चलते हैं और फिगर बेस्ड चलते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन आपको विजिबल है, सही से दिख रहा है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। देखिए इसमें करना क्या है, नंबर बेस्ड वाले में आपको स्क्वायर याद रखना जरूरी है। क्यूब से क्वेश्चन पूछ जाता है, कोई भी नंबर आगे बढ़ता है, कोई घटता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब जो है, प्लस माइनस जो है, यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा चीज़ अप्लाई। देखने के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या कर रहा है। अगर बड़ा बड़ा नंबर होता है तो वहाँ पर आपको स्क्वायर और क्यूब देखने की जरूरत पड़ेगा। कुछ अगर सटा हुआ नंबर रहेगा तो प्लस माइनस करके भी आपका काम बन जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है। 81 और रेशियो 12 लिखा हुआ है। ठीक, क्या करना सब पता है आपको। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 किसी न किसी रूप से एक समान पैटर्न फॉलो करेगा, एक जैसा जो है लॉजिक फॉलो करेगा और एक अलग होगा। उस एक अलग को आपको छांटना है, यही करना है। ठीक, देखिए 81 है, रेशियो 12 है, 64 और 11 है। ठीक, 100 रेशियो कितना 13 है और 121 रेशियो कितना 16 है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, दिख रहा है आप सबों को। ये देखिए, ये इससे देखने से पता चल जा रहा है कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर है, हाँ सर। ये 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये 10 का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये 11 के स्क्वायर है, देख रहे हैं, हाँ स्क्वायर तो दिख रहा है कि ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये 12 दिया हुआ है, आगे देखिए कैसे रिलेट करेंगे, कैसे यहाँ पर 81 कैसे आ गया। अब ये 12 दिख रहा है ना, 12, ठीक है, 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 में से देखिए जो सेकेंड वाला जो नंबर दिया हुआ है, इसमें से 3 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। देखिए 3 माइनस की तो -3 करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर कितना? 81। ठीक, सब में यही फॉलो होना चाहिए, सब में लॉजिक तो यही फॉलो होना चाहिए। और 3 एक समान होगा तो उसको साइड कर देंगे, जो अलग होगा उसको अलग कर देंगे। देखिए 11 दिख रहा सेकेंड नंबर, हाँ सर 11। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यही लॉजिक चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 13 है, 13 में से 3 अगर माइनस करेंगे कितना? 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक, यहाँ देखिएगा 16 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या 121 आता है? बिल्कुल नहीं, 169 आता है। क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था 169 आना चाहिए था। 13 का स्क्वायर 169 होता है, बट है क्या? 121 है। इक्वल नहीं है, नहीं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। आई बात समझ में? लॉजिक फॉलो करना चाहिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको देखते के साथ बन जाएगा, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या है, यह साफ साफ दिख रहा है कि 50 है और 150 है। इसका 3 गुना यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है साफ साफ, हाँ सर 3 गुना दिख रहा है। 50 गुना 3 करेंगे तो 150 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 40 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाता है। ठीक है, या 20 गुना 3 करेंगे तो 60 हो जाता है, आपको पता है। पर यहाँ 30 गुना 3 करेंगे तो 90 हो जाता है। क्या आता है? तो 90 आएगा, 80 नहीं आएगा। इक्वल नहीं ना है, नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? अच्छे तरह देख पा रहे, समझ पा रहे हैं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अगले स्लाइड पर। क्वेश्चन दिख रहा है 3 नंबर और 4 नंबर दिख रहा है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ ABCD करके लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 3 किसी न किसी रूप से एक समान जो पैटर्न फॉलो करता है, एक अलग होता है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि वही सिर्फ जो है एक लॉजिक होगा, अदर कोई नहीं होगा, हो सकता है ना। एक क्वेश्चन का जो है 3 से 4 जो लॉजिक जो बनाया हुआ रहता है। आपके दिमाग में कौन सा क्लिक करता है ये जरूरी है, हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है ये जरूरी है ना। तो आपको कोई और लॉजिक मिल सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 और 16 है। यहाँ पर 6 और 49 लिखा हुआ है, 12 169 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ, 64 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये देखिए जो सेकेंड वाले नंबर है स्क्वायर दिया हुआ है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। देखिए
ये क्या है 16 लिखा हुआ 4 का स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 49 7 का स्क्वायर है। 169 कितना का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। और 64 कितना का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर है। दिख रहा है ना आप सबों को। तो ये हो कैसे गया, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर लिख रहा है, दिख रहा है 3 है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर 3 है और सेकेंड वाला नंबर 16 है। मतलब क्या है, इसमें +1 किया गया, फर्स्ट वाले नंबर में +1 किया हुआ है, फर्स्ट वाले नंबर में +1 किया हुआ है, आ गया 4, अब 4 का स्क्वायर किया हुआ ये 16 आ गया। देखिए तो हाँ सर आ गया। अब यहाँ भी वही होना चाहिए, 6 में 1 डालेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बिल्कुल सही बात, यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ देखिए 12 में 1 डालेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 आता है, बिल्कुल सही बात है, 3 तो मिल गया, ठीक है। आप देखिए 9 में 1 डालेंगे तो कितना 10, 10 का स्क्वायर क्या होना चाहिए था तो 100 होना चाहिए था, लिखा हुआ है क्या 64 लिखा हुआ है, इक्वल नहीं ना है, नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है आप सबों को कैसे हो गया ये। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 4 नंबर। देखिए क्या यहाँ पर है, अब यहाँ 25 दिख रहा है, मतलब कि मैक्स अभी तक जितने क्वेश्चन में चले हैं 3 क्वेश्चन चले हैं, अभी स्क्वायर वाला देखने को मिला है ना। तो स्क्वायर वाला क्यूब वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में, मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ 25 है, स्क्वायर किसी ना किसी का है, 169 है, किसी न किसी का स्क्वायर है, 225 कितना का स्क्वायर होता है बताइए तो 15 का, और 64 कितना का स्क्वायर होता है तो 8 का स्क्वायर होता है। अब ये हो कैसे गया, देखिए ध्यान समझिएगा, बाद वाला सेकंड वाला नंबर देखिए, बाद वाले सेकंड नंबर में देखिए कैसे हो जाएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ऐसे लिखा हुआ है, आगे से पीछे, पीछे से आगे यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर +1 किया हुआ था, इसमें स्क्वायर किए तब आगे सेकंड वाला नंबर आया था। अब यहाँ फर्स्ट नंबर ही किसी ना किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 8 में सेकंड नंबर में से 3 को माइनस करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक। अब देखिए यहाँ सेकंड नंबर कौन सा है 16 है, -3 करेंगे कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर कितना 169 आता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। अब 12 में से अगर -3 करेंगे, 12 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 81 होना चाहिए था, है नहीं है, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 है, बिल्कुल, तो ये सही है। ये आपका सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, क्या आना चाहिए था यहाँ पर 81 आना चाहिए था, किया गया है 225, मतलब प्लस कर दिया, यहाँ पर 12 में +3 कर दिया, 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इक्वल नहीं है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। क्यों हुआ पता चल गया आप सबों का, तभी सिर्फ स्क्वायर चल रहा है, क्यूब वाला भी मिलेगा, प्लस वाला भी मिलेगा, माइनस वाला भी मिलेगा, वेट कीजिए शायद आगे क्वेश्चन पे मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, चीजें वही करना है आप सबों को, देखना है कि 5 नंबर में क्या लॉजिक चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, 6 में क्या चल रहा है, आप सभी जो है देख करके पता कीजिए। देखिए ए में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं स्क्वायर अभी दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ सर ये किसी न किसी का स्क्वायर है, कितना का 15 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है, 9 का है, ये कितना का स्क्वायर है ये बताइए 24 का स्क्वायर है, 576 होता है, बिल्कुल। अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर है तो ये 16 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबका स्क्वायर जब पता है आप सबों को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये जब 15 का स्क्वायर है, दिख रहा है ना आपको, ये 15 का स्क्वायर है, हाँ सर दिख रहा है, ठीक। तो 29 लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर देखिए 29 लिखा हुआ है, 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 30, अगर इसमें +1 कर देंगे मुन्ना तो कितना हो जाएगा 30, और 30 का जब हाफ करेंगे, 30 का जब हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 15, वही 15 का स्क्वायर किया हुआ है। आई बात समझ में, यही लॉजिक चल रहा है, देख लेते हैं हम लोग, हमको तो यही लॉजिक दिख रहा है। तो 29 में 1 डालेंगे 30, 30 का हाफ कर देंगे तो 15, उसी 15 का स्क्वायर यहाँ पर दिखा हुआ। यहाँ पर देखिए 17 में 1 डालेंगे तो 18, ठीक, 18 का हाफ करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ये 9 का स्क्वायर है। आई बात समझ में, ये लॉजिक चल रहा है, ये दोनों अभी सही एक सीक्वेंस में दिखते हैं हम लोग को, ठीक। इसको देख लेते हैं, 45 और कितना होता है 46 हो जाता है, ठीक। 46 का हाफ करेंगे तो 46 का हाफ कितना हो जाता है बताइए, तो 46 का हाफ हो जाएगा क्या 500 जाएगा, 46 का आधा कितना हो जाएगा पहले बताइए, यहाँ पर कितना 23 आ जाएगा, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है बताइए, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, यहाँ तो लिखा हुआ 24 का स्क्वायर, ये है सीक्वेंस में नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं, आंसर तो वही होगा। यहाँ 31 में 1 डालेंगे तो 32, ठीक, 32 का हाफ करेंगे तो 16, 16 का स्क्वायर 256 है दिया हुआ, देखिए हाँ बिल्कुल ये 16 का स्क्वायर ही दिया हुआ, दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये डी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, है ना, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक लॉजिक फॉलो कर रहा है,
ये अलग हो गया। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर 23 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, ये 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529 होना चाहिए था। है क्या यहाँ पर लिखा हुआ 576 में 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, यही हो जाएगा। अलग कौन सा है, सी नंबर, इसको चेक कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए क्या है, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए नज़दीक में है, ये दिख रहा है किसी के स्क्वायर के नज़दीक में है, हाँ सर नज़दीक में है, अभी स्क्वायर वाला ही चल रहे हैं, ठीक। देखिए नज़दीक में है, 400 होना चाहिए था, एक कम है, हाँ 225 होना चाहिए था, एक कम है, हाँ यहाँ पर देखिए 1156 होना चाहिए था, एक कम है, हाँ कम है। यहाँ पर 237, 238, 239 ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, तो ऐसे ही मिल गया। देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ 16 दिख रहा है यहाँ पर 16, ठीक है 16 में से अगर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। एक यहाँ पर कम किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी कम, यहाँ से भी, यहाँ से एक कम किए फर्स्ट नंबर से और उस नंबर का स्क्वायर किए, कितना 15 का स्क्वायर 225, ठीक, और फिर 225 में से एक यहाँ पर कम किया हुआ है, तब आया 224, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है 21 में से 1 कम करेंगे तो 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से भी एक कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर भी -1 कर देते हैं, वही लिखा हुआ है, मतलब अभी तक दोनों दिख रहा है कि सेम टू सेम चल रहा है, ठीक। इसको चेक करते हैं, 35 में से एक कम करेंगे तो 34, ठीक, 35 में से कम करें 34, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो एक कम किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके मैथमेटिक्स में, मैथ में भी काम आएगा, यहाँ पर भी आपका काम देने वाला है, तो वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। तो आप सभी जितना याद कर सकते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी अगर 40 तक 50 तक कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए क्या है, 17 लिखा हुआ है, अब तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही मारा जाएगा, देख लेते हैं चेक करके। 17 में से एक कम करेंगे तो 16, ठीक, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, 256 में से एक कम होना चाहिए था, मतलब कि 255 होना चाहिए था, लिखा हुआ क्या 238, ऑप्शन नंबर तो यही मारा जाएगा, देख रहे हैं। तो आपको दिखेगा क्या लॉजिक चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, कब दिखेगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब दिखेगा, है ना। तो अभी तो आप न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे सोचना है, कैसे देखना है, आपको समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करते हैं, खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। चलते हैं आगे, 7 नंबर दिया हुआ है, 8 नंबर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए आप सभी। तो अभी तक आप देख रहे थे, पीछे तक क्वेश्चन नंबर 6 तक स्क्वायर कहीं ना दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर, 25 लिखा हुआ 5 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 64 लिखा हुआ 8 का स्क्वायर दिया हुआ, दिख रहा है ना। तो हो कैसे गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और 7 दिख रहा है ना सेकंड नंबर, इसमें +3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, इस 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, हाँ। अब यहाँ पर देखिए +3 किया हुआ है, यहाँ पर +3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 का स्क्वायर 169 है, बिल्कुल। 5 में 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 लिखा हुआ, बिल्कुल। तो ये वाला अलग होना चाहिए, तीनों तो एक सीक्वेंस से मिल गया। तो 4 + 3 कितना होना चाहिए 7, 7 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए था, है क्या 25 लिखा हुआ है ना। ये अलग अलग कर देते हैं, इसको चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है, अब तक स्क्वायर मिल रहा था, चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिख गया, साफ साफ दिख रहा था कि स्क्वायर दिख रहा था कि 100 है, 25 है, 169 है, 64 है, पर यहाँ पर स्क्वायर है मुन्ना, देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। 678 किसी का अगल बगल में स्क्वायर होता है, नहीं सर। क्या 546 होता है, नहीं, ना तो 30 आता है ना 42 आता है। 283 होता है, नहीं। पर 125 होता है, 125 किसी का स्क्वायर होता है, 125 तो नहीं होता है, 225 होता है, 125 क्यूब होता है, क्यूब होता है 5 का, ठीक। तो कहीं क्यूब तो नहीं दिया हुआ है, वो भी चेक कर सकते हैं, क्यूब किसका क्यूब की दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐड, यहाँ पर दिख रहा है, आप अलग लॉजिक भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में कोई और अगर लॉजिक आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये देखिए, इसको ऐड कर दीजिए, सभी जितने भी नंबर दिया हो सबको ऐड कर दीजिए। 6 और 7 कितना, 6 और 7 होता है 13, 13 और 8 को ऐड करेंगे, मतलब ऐसे 6 + 7 + 8 कितना हो जाएगा बताइए तो ये हो जाएगा 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21 हो जाएगा, 21 लिखा हुआ है, ठीक।
अब इस 21 का डबल कर दिया गया है, 2 गुना किया गया है, तब जा करके 42 आया। देखिए तो आया सेकंड नंबर, हाँ ये किया गया है। यहाँ भी चेक करते हैं हम लोग, 5 और 4 9, 9 6 15, ठीक है। इस 15 का डबल करेंगे 30 आया है, बिल्कुल 30 आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 2 10, 10 2 13, 13 को डबल करेंगे 26 आना चाहिए था, 28 लिखा हुआ है, नहीं है ये, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 2 16 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये तीनों चल रहा है, बट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे नंबर बेस्ड में एक अलग तरीके से पूछा जाता है, उसको देख लीजिए अगले स्लाइड पर। उसके बाद एक होमवर्क देंगे आप सबों को, अब तो आप सीख चुके हैं, तो एक होमवर्क देंगे, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि उसका आंसर क्या हो। देखिए अगले स्लाइड पर पहले एक नया क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है आप सबों को, अलग पैटर्न का है ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही है, बट यहाँ अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या है, यहाँ पर एक पट्टी दिख रहा है आपको, हाँ ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। उस समूह का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना बाबू, यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब इसी तरीके का पैटर्न इस चारों ऑप्शन में किस में हो रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। इस चारों ऑप्शन में इसी तरीके का पैटर्न, जो यहाँ पैटर्न चल रहा है, जो यहाँ लॉजिक चल रहा है, इसी तरीके का ऑप्शन में ए में होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आपको पता कर रहा है, ठीक। और 3 यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक कौन सा होगा, पहले इसको लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि था 13 गुना यहाँ पर 6 किया हुआ है, 13 6 कितना होता है? 78 होता है, ठीक है। 30 × 6 करेंगे तो कितना होता है? 78, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, 13 गुना 6 करते हैं तब 78 आया है। यहाँ पर 14 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 14 6 84 हो जाता है। ये तो है ही नहीं, बाहर हो गया रेस से, ये घोड़ा रेस से बाहर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है? तो 7 गुना 6 करेंगे तो 42 हो जाता है। पर यहाँ पर कितना गुना 4 लिखा हुआ है, 4 गुना किया हुआ है। यहाँ भी 4 गुना है, ठीक है, यहाँ भी 4 गुना है। यहाँ पर पहले हम लोग करना क्या है, पहले हम लोग को यहाँ सीक्वेंस पूरा देख लेना है। ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा देखे उसके बाद वहाँ जंप कर गए, मामला फंस जाएगा। यहाँ पर यहाँ करना क्या है, टोटली सीक्वेंस यहाँ पर देख लीजिए क्या चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ कर लिए, देख लिए, 13 गुना 6 का करते 78 आ गया, ठीक। अब ये 6 दिख रहा है, इस 6 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, देखिए तो तब जा करके हुआ है 30, ठीक। अब इसी तरीके का आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, अगर 14 चौके 56 किए हैं तो 4 गुना 5 करना चाहिए, तो 20 आना चाहिए था। ये तो आ गया, चलिए ठीक है, 4 गुना कर दिए तो आ गया, यहाँ पर 56 आ गया। अब ये 5 बार में आया है, सॉरी 4 बार में आया है ना, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, थर्ड नंबर पर नहीं है, इस कारण से इसको कट कर दिए, ठीक। आगे इसको चेक करते हैं, यहाँ भी 4 गुना ही था, 70 गुना 4 करेंगे तो 728, 228, 280 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आना चाहिए था, है 20, देखिए तो है, हाँ सर 20 तो है, ये हो सकता है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कितना से है, ये तो एकदम में नहीं दिख रहा, कट नहीं रहा है, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 0 0 कट गया, फिर कटेगा ही नहीं, तो हट गया। इसको चेक करते हैं, ये भी नहीं कटेगा आपका, ये भी उड़ गया। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। इसके जैसा जो है सीक्वेंस है, इसके जैसा लॉजिक फॉलो कर रहा है ना। मतलब गुना 6 किया हुआ तब 78 आया। अब इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए तब जो है थर्ड वाला नंबर दिख रहा है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने पर थर्ड नंबर आना चाहिए, जो भी है। तो यहाँ पर 4 गुना था, गुना 5 किए तो 20 थर्ड नंबर दिख गया। तो इस तरीके से जो है ये आंसर आपका हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप सबों को देते हैं, होमवर्क देते हैं, नंबर बेस्ड का ही, आप सभी कमेंट कीजिएगा उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10 है आपके लिए, क्या है ये? होमवर्क है। आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। SW है ये आपके लिए, ओके। करना क्या है, आपको कमेंट करना है। पता चल गया आप सबों को नंबर बेस्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। सीक्वेंस यहाँ पर 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा, वही आपको पता करना है। आपको लॉजिक भी कमेंट करके लिखना है, ताकि आप जो लॉजिक फॉलो कीजिएगा, जो लॉजिक लगाइएगा, हो सके तो किसी दूसरे के कोई जो दूसरा जो बना रहा होगा वो लॉजिक जो फॉलो नहीं करेगा, कोई और जो है लॉजिक लगा सकता है। एग्जामिनर या क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो 2-3 लॉजिक से फ्रेम किया जाता है, ठीक है। आप अपना लॉजिक जो है जरूर भेजिएगा, ठीक है। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, अब चलते हैं हम लोग फिगर बेस्ड।
आप फिगर बेस्ड को 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जो है आपको इसका भी जो है अंदाजा लग सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वहाँ भी यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 4 फिगर रहेंगे, 4 फिगर में से 3 फिगर एक समान होगा और एक अलग पैटर्न फॉलो करेगा, उसको टिक करके आगे बढ़ना है। देखिएगा अगले स्लाइड पर। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ए बी सी डी में अलग कौन सा पैटर्न लेके बैठा हुआ, अलग कौन सा दिख रहा है, वो आपको पता करना है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दिख रहा है सभी जो है यहाँ पर नन्हे मुन्ने जो है फिगर और एक हंसता हुआ चेहरा बनाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है, इसका 2 आँख का जो बटन दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा, उस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा है ना, आँख नहीं है बटन दिख रहा है ये बड़ा बड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, इस आँख को यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। इस बी में क्या किया हुआ है, बी में एक साइड लिखा हुआ है, देखिए बी में एक साइड यहाँ पर जो है क्या शेडेड किया गया है, बी में एक साइड शेडेड किया गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सी में भी एक साइड ही शेडेड किया हुआ है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। बी में इस तरह से शेडेड किया हुआ है, इस तरीके से शेडेड किया हुआ, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से शेडेड किया गया है, ठीक, मतलब एक साइड ही है, एक साइड ही किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है ना, हाँ सर एक साइड किया हुआ है। डी में देखिएगा तो डी में भी एक साइड ही शेडेड किया गया है, नीचे की ओर किया गया है शेडेड, ठीक है, मतलब छायांकित किया गया है नीचे की ओर, ऐसे किया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। पर ए में क्या है, ए में नीचे किया गया, ऊपर किया गया, ऊपर नीचे कर दिया गया है, इस कारण से ए नंबर आपका अलग हो जाएगा। इस चारों फिगर से अलग कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अलग ही देखना है और दिख जाएगा आपको, देखते के साथ आपको दिख जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पकड़ना सीख सके। देखिए क्वेश्चन सेकंड आपको दिख रहा है, ए है, बी है, सी है, डी है। फिगर सही से विजुअलाइज है, सही से देख पा रहे हैं फिगर आप? देखिए इसमें से अलग बताना कौन सा फिगर है। 3 आपका एक जैसा फॉलो करेगा, पैटर्न फॉलो करेगा, लॉजिक फॉलो करेगा। देखिए कौन सा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, रेक्टेंगल, यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर भी ट्रायंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पर अंदर देखिए क्या है, देखिए अंदर में एक सर्कल दिया हुआ है और बाहर में जो है किनारे किनारे पर क्या हुआ है, एक डॉट जो है, बहुत बड़ा सा डॉट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सी में देखिएगा उसी तरीके का है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, पेंटागन फिगर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, हाँ पेंटागन फिगर है। अंदर में क्या, एक सर्कल है और बाहर में क्या किया हुआ है, इसी सर्कल को जो है डॉट करके बड़ा कर दिया गया, दोनों साइड में है, हाँ दोनों साइड, यहाँ भी दोनों साइड में था, बिल्कुल सही बात। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी ट्रायंगल दिया हुआ है। अंदर में क्या है, तो अंदर में एक बड़ा सा डॉट किया हुआ है और बाहर में क्या हुआ है, बाहर में दो सर्कल को किया गया साइड में, ठीक है। मतलब कि अंदर एक फिगर है, बाहर में क्या है, अलग दूसरा फिगर को मतलब कि किनारे किनारे रखा गया है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर दोनों साइड में किया हुआ है, दोनों साइड में किया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए बी में क्या है, अंदर में 2 फिगर डाला हुआ है, 2 सर्कल डाला हुआ है, वो भी कोना पर डाला गया है और एक डाला गया है बाहर में। सब में देखिए बाहर 2 है ना, बाहर दो है ना। यहाँ पर बाहर कितना है, बाहर तो दिख नहीं रहा है कोना पर है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिख रहा है, एक दिख रहा है, डबल होना चाहिए था। अगर ये बाहर रहता, ये अंदर रहता तो कह सकते कि हाँ सही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट ये अलग है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक लगा? चलते एक क्वेश्चन और चलते हैं, 2 क्वेश्चन और चलते हैं ताकि आप पकड़ सके चीज़ों को और आप उसके बाद जो है एक होमवर्क 2-4 होमवर्क देंगे तो आप कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है आप सबों को, ये फिगर दिख रहा है ना, हाँ फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। करना क्या है, यहाँ पर अलग को ही छांटना है, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग छांटना है। तो आपको 3 एक समान दिखेगा तब तो एक अलग छाटिएगा, तो वही एक समान यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए रो और कॉलम समझते हैं आप सभी, पंक्ति और स्तंभ समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये होता है क्या, ये होता है रो होता है, ठीक, और इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सर्कल जो है अंदर जो फिगर जो डाला हुआ है उस पर फोकस कीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में एक कहीं ना कहीं पर सर्कल डाला हुआ है, ठीक। सेकेंड रो में कहीं ना कहीं पर एक सर्कल डाला हुआ है, सही बात है। थर्ड रो में डाला गया है, हाँ सर कहीं ना कहीं तो डाला हुआ है, दिख रहा है ना, मतलब तीनों रो में डाला हुआ है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं कॉलम की ओर। देखिए फर्स्ट कॉलम में कहीं ना कहीं डाला हुआ है, हाँ सर डाला हुआ है यहाँ पर। सेकंड कॉलम देखिए, सेकंड कॉलम है ये, सेकंड कॉलम में कहीं तो डाला हुआ है सर्कल, देखिए तो हाँ डाला हुआ है। थर्ड कॉलम में कहीं तो डाला हुआ है, बिल्कुल डाला हुआ है। मतलब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डाला हुआ है रो में।
सर्कल कहीं पर कॉलम में डाला हुआ है, मतलब रो में भी और कॉलम में डाला हुआ है। ठीक, यहाँ तक इसको देख लेते हैं। रो में डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ भी रो में डाला हुआ कहीं ना कहीं, यहाँ भी रो में डाला हुआ है। एक सी किया गया, कुछ तो फिगर किया हुआ है, हाँ किया हुआ है। यहाँ पर कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम में डाला हुआ है, बिल्कुल यहाँ है, सेकंड कॉलम में डाला हुआ है, थर्ड कॉलम में डाला हुआ है। ठीक है, यही सीक्वेंस चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रो में डाला हुआ है, बिल्कुल है, सेकंड रो में है कहीं पर, थर्ड रो में कहीं पर है, बिल्कुल यहाँ पर है। फर्स्ट कॉलम में देखिए तो हाँ दिया हुआ है यहाँ पर, सेकंड कॉलम में यहाँ पर है, थर्ड कॉलम में यहाँ पर है। ठीक, मतलब ये दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2 ही फिगर है, कोई बात नहीं है। तो सेकंड यहाँ पर रो में दिख रहा है, देखिए तो एक भी नहीं है। सेकंड में ना तो यहाँ देखने को मिल रहा है, ना तो यहाँ देखने को मिल रहा है, ना तो यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब सेकंड रो में कोई फिगर है ही नहीं, दिख रहा है ना आपको। सेकंड में पूरे तरह से खाली है, सेकंड पूरा तरीके से खाली है आपका, है ना। सब में फिल हुआ था, सब में भरा हुआ था। सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो सब भरा हुआ था। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सब भरा हुआ था। ये इस कारण से अलग हो गया बाबू। आई बात समझ में, किस तरीके से अलग हुआ ये सेकंड रो खाली होने की वजह से तीनों फिगर से ये अलग हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है फिगर बेस्ड वाला, बताइएगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसमें ही बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप सबों को। ए है, बी है, सी है, डी है। आपका ये होमवर्क है, SW है। आपको क्या करना है, आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चीज़ें ऐसा ही देखना है, चाहे फिगर बेस्ड हो, इससे पहले मैंने नंबर बेस्ड करवाया, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा करना क्या है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में, आप कोई बुक निकालिएगा, इसी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा, आपका बन जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के सब चीज़ें जो है बहुत पक्का हो जाएगा, और एक नंबर भी आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चीज़ें आपको बेनिफिट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।